आज देखते हैं सेरस रूल से उसका विस्तार, 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का विस्तार आज सेरस रूल से देखते हैं। तो मान लिए कि एक मतलब कि डिटर्मिनेंट मान लिए A11 A12 ये सब एलिमेंट है। अब सेरस रूल में क्या करना है, सेरस रूल में इसका भी हम दो तरह से हम कर सकते हैं, एक रो ऑपरेशन और एक कॉलम ऑपरेशन। दोनों हम करके बताते हैं। रो ऑपरेशन क्या होता है, तो रो से देखना, इसमें कुछ नहीं करना है, बस जो एलिमेंट है उसको हमको लेना है। जैसे पहला एलिमेंट क्या है बताओ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, दूर दूर ले लेते हैं। कौन कान रहा है उतना जोर से, रो रहा है पूरा एकदम। A23 A31 A32 बोलो ना, A33 यह रिपीट हो गया। और फिर क्या करेंगे, इसको छोड़ करके दोनों को रिपीट कर देंगे, A11 A12 A13। और फिर क्या करेंगे, A21 A22 A23। अब इसका एक क्रम याद रखना कि क्रम जब हम चलेंगे तो कैसे चलेंगे। पहला क्रम चलेंगे इसको रेड से, पहले क्रम ऐसे चलेंगे, और 3 ऑर्डर है तो 3 को लेके ये इसका कौन हो जाएगा पेयर, ये हो जाएगा। इसका कौन हो जाएगा, यही ना होगा नीचे वाला। हाँ अभी तो छोड़ो, अब उसको पहले लिख लो। कहाँ गया मार्कर, कौन मार्कर से लिखे, इसी से यहाँ लिखे पता चलेगा। देखिए गुना करें कथी होता A11 इंटू A22 इंटू A33 प्लस, हाँ A21 क्या होगा, A21 इंटू A32 इंटू A13 प्लस क्या होगा A31 इंटू A12 इंटू A23। ये हो गया ना। अब इसके बाद चलो बोलो, अब हमको क्या करना है, पहले ऐसे ऐसे ले लिए, अब किसको लेना है ऐसे बता। ऐसे अब चलते हैं इधर से, गौर से देखो कैसे जा रहा है। अरे गुना वही दो चार वर्गा भी में था ना, वही अब इसमें देख। अब इसको माइनस करते हैं, माइनस होता है ना, अब माइनस से ही सब को घटाओ। इधर से बताओ क्या होगा, A13 इंटू A22 और A31 प्लस A23 A32 A11 है और प्लस A33 A12 A21। जब 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का विस्तार किए थे कल पिछले क्लास में, उसमें भी देखो इतना ही वैल्यू आया होगा। देख जल्दी देख के बता, इतना ही आया है रो ऑपरेशन में। घंटा कहाँ है यार, हाँ कहीं पे हाँ सर जी कॉमन में लिए थे कल माइनस लास्ट में, इतना ही लाने के लिए सेरस रूल से। अब देखते हैं इसका कॉलम ऑपरेशन से। कॉलम ऑपरेशन यहाँ देखो, आता है क्वेश्चन सेरस रूल से बताओ, तो तुम करा हम इसको छोड़ देंगे। अब कभी कब डायरेक्ट कर देगा, हाँ। अब देखो सेरस रूल है, देखो क्रिस यहाँ COLUMN कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन से हम देखते हैं इसका, तो कॉलम ऑपरेशन भी क्या, जैसे कि यहाँ जब लिए रो ऑपरेशन में तो रो तीनों लिखे थे ना, उसके बाद फिर 2 को दोहराए थे, उसी तरह कॉलम में भी क्या करना है, लिखना है। इसी को छोड़ करके तो ये को ना आएगा, इसको छोड़, ये तो आइए गया दोनों तरफ से ना कॉमन आएगा। इनों से 3 नंबर पे इधरों से, यहाँ देख A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33, समझ गया। A11 A21
A31 A12 A22 A32। देखो यहाँ कॉलम रिपीट किया है ना, ये रो ऑपरेशन था तो इसमें रो रिपीट किया था 2 बार। यहाँ कॉलम ऑपरेशन है तो कॉलम 2 बार रिपीट किया है। अब इसमें भी हमको किस तरह से चलना है, चलिए यहाँ से चलेंगे। हाँ देखिए अब इसको लिखो जो है सो जल्दी बात बोलेगा तुम लोग। बराबर A11 A22 इंटू A33 प्लस A12 A23 इंटू A31 प्लस A13 A21 इंटू A32। ये हो गया। फिर माइनस देने के बाद अब सेकेंड देखेंगे नीचे से। यहाँ से लो 3 गो, यहाँ जाएगा, ये वाला इसके साथ जाएगा और ये वाला इसके साथ जाएगा। हम लोग भी बनाएंगे तो दो कलम से बनाएंगे। हाँ दे ऐसे नहीं बनाते ना। देख माइनस में इसका बोलो, इसका क्या हो जाएगा A31 इंटू A22 A13 प्लस A32 A23 A11 प्लस A33 A21 इंटू A12। ये था सेरस रूल। क्या था देखो यहाँ पे सेरस रूल से यही था ऑपरेशन, एक रो ऑपरेशन और एक कॉलम ऑपरेशन। तो दोनों से हम किसी भी विधि से उसका विस्तार हम कर सकते हैं। एक बताए थे 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट विस्तार किसकी सहायता से, कोफैक्टर और माइनर की सहायता से, और एक हो गया सेरस रूल की सहायता से। तो इसमें हम कर दिए कॉलम ऑपरेशन और रो ऑपरेशन। तुम लोग का वर्क है उसको बना के नहीं लाया है, किसको, कॉलम ऑपरेशन से कोफैक्टर और माइनर के सहायता से विस्तार, उसको कल करके लाना है। कोफैक्टर और माइनर की सहायता से 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का विस्तार। अब देखते हैं फिर नेक्स्ट अगले क्लास में। अगर उसमें आती नहीं दिया है इस विधि से माने कैसे बनाना है, इससे बना सकते हैं सर। हाँ अगला देखते हैं, अगले देखेंगे टॉपिक सारणिक अवयव के गुण। प्रॉपर्टी नेक्स्ट दिन इसका डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में इतना ही, और उसको कल के लाना C1 से कोफैक्टर और माइनर की सहायता से उसका विस्तार 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का। हाँ 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का। चलो इसको बंद करो, खत्म करिए, बंद